नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन आज दूसरी विधि है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक विधि और भी है। ठीक है, एक विधि तो हमने पढ़ी थी मध्यपद विभाजन विधि। अब दूसरी पढ़ेंगे हम एक श्रीधराचार्य सूत्र से हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, श्रीधराचार्य सूत्र का दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य हमारे भारत के गणितज्ञ थे। उन्होंने इस सूत्र की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने इस सूत्र को बनाया था और इस सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण से इस समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसी व्यापक रूप में a b c के मान को ध्यान में रख के उसके मूलों के मान निकाले। अब मूलों के मान निकालने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या है? ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये सूत्र का 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। केवल सूत्र पूछ लेता है कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। बच्चे ये तो जानते हैं कि ये द्विघाती सूत्र है क्या, वो तो पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि श्रीधराचार्य सूत्र भी यही है। ठीक है, अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखो, यहाँ पे ए बी सी के मान कहाँ से आए? तो इस समीकरण से, इस समीकरण के व्यापक रूप से ए बी सी के मान आए। x बराबर क्या लिखा है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही सूत्र से अपन को दो मान मिलेंगे। देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस दो की है, तो एक बार अपन प्लस लेके करेंगे जो मान आएगा वो, और दूसरी बार हम माइनस लेके मान करेंगे, तो अपन को दो मूल मिल जाएंगे। ठीक है, ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये सूत्र केवल सूत्र ही पूछ लेते हैं कभी कभी, 1 नंबर का एक सूत्र ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो, इसमें से प्लस और माइनस को अलग करेंगे तो पहला मूल अपन को मिलेगा इस तरह से, x बराबर माइनस बी प्लस प्लस का चिन्ह लिया अपन ने, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये करेंगे तो अपन को मान अलग मिलेगा। और जब हम दूसरा मूल निकालेंगे माइनस का चिन्ह लेके, ठीक है, तो वो मूल उसका मान भी अलग मिलेगा। तो इस तरह से हम दो मूल निकाल सकते हैं। किससे? श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और आपको एग्जाम्पल समझोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा कि सूत्र को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और देखो, ये जो प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, ये आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आती है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, किसी में भी, हर में ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये ध्यान से समझना है। पहला मूल, दूसरा मूल, दोनों मूल निकालने हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र से। देखो, एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको मैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, x बराबर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल द्विघात सूत्र से ज्ञात करो, या श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करो। अब इस जो समीकरण को सवाल दे रखा अपन को, जो द्विघात समीकरण दे रखी, उसकी तुलना अपन व्यापक रूप से करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना किससे करते हैं? इससे करते हैं। इससे क्यों कर रहे हैं? एबीसी के मान के लिए। एबीसी के मान के बिना द्विघात सूत्र अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ए का मान देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 6। तो ए का मान कितना हुआ? 6। अब बी का मान कितना है? यहाँ पे एक्स का गुणांक होता है, वो बी का मान होता है। एक्स का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। लेकिन अपने व्यापक रूप में यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो अपन को -1 लेना है। क्या लेंगे? इसका मान -1। उसी तरह से सी का मान, जो अचर राशि है वो, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। देखो, व्यापक रूप को अपन नहीं बदल सकते, जो है उसी से तुलना करनी है। यहाँ पे प्लस का सी है, तो यहाँ पे क्या है? -2 है, तो सी का मान कितना होगा? -2। और गणित में चिन्हों की इंपोर्टेंस ज्यादा है, इसलिए चिन्ह ध्यान रखने हैं आपको कि मेरे को क्या लेना है। अगर एक गलती, जैसे आपने प्लस का मान ले लिया, तो पूरा सवाल जो आंसर आएगा पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, बी का मान क्या हुआ? -1, और सी का मान कितना हुआ? -2। ठीक है, द्विघाती सूत्र क्या होता है अपना? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर 2a। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब इस सूत्र से अपन सारे मान जो है एबीसी के, वो इस सूत्र में रखते हैं। x बराबर माइनस, सूत्र में माइनस है तो माइनस लेना है। b का मान कितना है? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर, जो b का मान है, -4a, a का मान कितना है? 6, और सी का मान कितना? -2। ये सारे मान रख दिए, और 2a है ना, ये रखा। x बराबर अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस माइनस वही है, चिन्ह है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर पहला सोल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब इसका माइनस और इसका माइनस दोनों मल के क्या बन जाएंगे? इनका तीनों का गुणा हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। गुणा करेंगे क्या आएगा? 48। अब ये क्या आया अंडर रूट के अंदर? 1 प्लस 48 आया अपने पास।
1+48 कितना होता है? √49 होता है ना। √49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 49 किसका वर्ग है? 7 का। तो अपना आंसर क्या आया? 1 ± 7/12 है ना। ये अपना x का मान ये आया। प्लस माइनस दोनों चिन्ह अपन अलग अलग करके दो अलग अलग मूल निकालते हैं। जैसे ये देखो, प्लस चिन्ह लेते हैं तो अपने को x का मान कितना मिलता है? 1 + 7/12। ठीक है, 1 + 4 7/12, 7 और 1 कितना हुआ? 8, 8/12 मतलब अपना आंसर कितना है? 2/3। इसको काट लिया अपन ने 4 के पड़े से। ठीक है, अब x बराबर अपने पास कितना है? 2/3। वैसे ही माइनस का चिन्ह लेते हैं, माइनस चिन्ह लेते ही क्या आएगा? x बराबर 1 - 7/12 बराबर -6/12। ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का 6/12 कितना आया? माइनस का 1/2। ये दूसरा मूल आया। अपन को x के दो मान मिले, एक तो -1/2 और एक 2/3। इस तरह से अपन ने दो मान निकाले इसके, -1/2 और एक 2/3। इस तरह से अपन को इस समीकरण के, इस सवाल के कितने दो मूल मिले? ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, और इस तरह से अपन द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सूत्र है वो बहुत मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। थैंक यू।